माय चैनल सुप्रिया शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट सेट पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और वहां से जाके अपना फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे रखेंगे। वो क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा जो पढ़ाई हुआ है जिस दिन, उसी स्पेसिफिक टॉपिक से दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स सॉल्व करके उस क्वेश्चन को सेंड कर देंगे उनके लिए हम प्राइजेस रखते हैं और ये प्राइजेस हर एक वीडियो में आपको मिलेगा। हर एक आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे रखेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा प्राइज जीत सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो को जितना से जितना शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ उतना बेटर होगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको कैसे सेंड करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में सेट्स पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें सेट्स क्या होता है, कलेक्शन और सेट्स में डिफरेंस क्या होता है वो समझे थे। और जो सबसे पहला टॉपिक है सेट्स में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, वो कंप्लीट किए थे। तो सेट्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और फिर हम लोग 5 एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे ही बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 1.1, जो कि आज हम लोग कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 1.1 में जरूरत पड़ सकता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो ध्यान रखना होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में, खास करके रोस्टर फॉर्म में, जो हम लोग स्किप कर दिए थे, लेकिन उसको पहले हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में ध्यान रखना होता है, तो जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे पहला नोट है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कि जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं, किसी भी सेट में सपोज 5 एलिमेंट्स आ रहा है, तो हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई फिक्स उसका ऑर्डर नहीं होता है। हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को पहले लिख सकते हैं, किसी को भी लास्ट में लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ सेट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज सेट ए है हमारा, कि द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। सेट ए क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएगा, 3 का सेकेंड मल्टीपल 6, 3 का थर्ड मल्टीपल 9, फोर्थ मल्टीपल 12 एंड फिफ्थ मल्टीपल 15। क्या इसी सेट को हम लोग अभी यहाँ पे जो ऑर्डर क्या है 3, 6, 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन चाहे तो हम लोग 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद 9 को भी लिख सकते हैं, 12, 3, 6 कैसे भी लिख सकते हैं। इसको 2-3 तरीके से और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 3 को पहले लिख दें, 12 बाद में लिख दें, फिर 9। तो कैसे भी इसको करें, ऑर्डर कोई भी रहे, सेट्स यही बोला जाएगा इस सेट को, क्योंकि एलिमेंट्स जो है अभी भी सेम है, वही एलिमेंट्स है, बस ऑर्डर अलग है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स में केवल ऑर्डर का डिफरेंस है तो दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स बोला जाएगा। नेक्स्ट जो ध्यान रखने वाली बात है, जनरली रोस्टर फॉर्म में ही ऑर्डर एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लोग एलिमेंट्स को दिखाते ही नहीं है, वहां पे ऑर्डर का बात ही नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना जरूरी है, वो है हमारा कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स कि जब हम लोग अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स कि सपोज क्या हम लोग सेट्स में रिपीटेशन कर सकते हैं, क्या नहीं। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट काउंटेड इन अ सेट। कि सपोज कोई एलिमेंट्स रिपीट हो गया, सपोज हम लोग जो अभी एग्जांपल ए लिए हैं, सपोज क्या इसमें अगर 3 को रिपीट कर दिया, 3, 6 को 2 बार लिख दिया, 6 को भी 2 बार, 9 एंड 12 एंड 15। तो क्या इस अभी पहले से एलिमेंट्स 5 था, क्या आप 7 एलिमेंट्स बोलेंगे क्या? 3, 6, एक 3 और 6 बढ़ गया, एक सिंगल आना चाहिए था लेकिन 2 आ गया, नहीं। अभी भी सेट्स में एलिमेंट्स जो है, सेट्स का एलिमेंट्स कितना है उसको अभी भी 5 ही एलिमेंट्स बोला जाएगा। यानी सेट्स ओरिजिनल सेट जो है उसी के इक्वल एक बनेगा, 3, 6, 9, 12 एंड 15। हम लोग इसको अलग काउंट नहीं करेंगे। तो इसी पे बेस्ड है पूरा एक्सरसाइज 1.1। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स की एक सॉल्यूशन होगा। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन
पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें, क्योंकि तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो वो सेट्स और कलेक्शन जो डिफरेंस बताया था इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि ये जो कलेक्शन दिया हुआ है क्या सेट्स है कि नहीं। कलेक्शन तो कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन हो सकता है, लेकिन सेट्स होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। पूरे दुनिया के हर एक पर्सन के लिए जो एलिमेंट्स आना चाहिए उसमें वो सेम आना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए पर्सन टू पर्सन। तो हम लोग इसी कंडीशन की हेल्प से हम लोग हर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन और है जो अभी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी क्या मतलब है कि वैसे सारे मंथ्स का कलेक्शन पूरे साल में वैसे सारा मंथ्स जो मंथ्स को अगर लिखे वर्ड फॉर्म में इंग्लिश में जब लिखेंगे तो जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो जे से कौन कौन मंथ से स्टार्ट होता है, तो सबसे फर्स्ट मंथ जो भी चल रहा है जनवरी, सेकेंड मंथ नहीं आता है इसमें, क्या जनवरी जून जुलाई, यही 3 मंथ्स है जो जे से स्टार्ट होते हैं। क्या इस कलेक्शन में क्या कुछ ऐसा है जो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, नहीं, सभी के लिए जे से जो स्टार्ट होता है मंथ्स पूरे साल में वो जनवरी है, जुलाई है और जून है। तो लोग बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इट इज अ सेट, ये सेट है, यस इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। और क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस इसमें जो कलेक्शन में जो एलिमेंट्स आएगा वो जनवरी आएगा, जनवरी जून और जुलाई, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, सबके लिए सेम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड हमारा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कि पूरे भारत में जितने भी राइटर्स हैं, पोएट राइटर्स, इंग्लिश हो गए, बड़े बड़े जो फेमस राइटर्स हैं, सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन। तो यहाँ पे तो रीडर्स पे डिपेंड करता है, जो राइटर्स का पढ़ते हैं पोएम नोवेल वगैरह उन पे डिपेंड करता है, उनके हिसाब से राइटर्स कौन टैलेंटेड ज्यादा है, किनका अच्छा ज्यादा नोवेल लग रहा है। जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया है, रामधानी सिंह दिनकर हो गया, बहुत सारे राइटर्स हैं। यहाँ पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है कि कोई राइटर्स का हमको नोवेल बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो उनको टैलेंटेड ज्यादा बोला जा सकता है। यहाँ फिक्स नहीं है, कोई अपने हिसाब से राइटर्स को सिलेक्ट कर सकता है। तो नो इट इज अ नोट सेट बिकॉज वेल डिफाइंड नहीं है, नो इट इज नोट अ सेट, ये सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, नोट वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं नोट वेल डिफाइंड, बिकॉज पर्सन टू पर्सन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है वो वैरी कर सकते हैं। यहाँ पे वेल डिफाइंड था इसलिए सेट्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम लोग। तो थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे 11 बेस्ट क्रिकेट टीम का एक बैट्समैन बनाना है। तो कोई ले सकते हैं रिकी पॉन्टिंग, कोई ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर, कोई अफ्रीका से कोई प्लेयर ले लिए, जॉन्टी राइट्स, और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं फेमस प्लेयर जो है अलग अलग कंट्री के, वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सबके लिए सेम हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि बेस्ट किसका बैटिंग बेस्ट लग रहा है किसी भी पर्सन को, उसके हिसाब से वो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का लिस्ट बना लेंगे 11 प्लेयर्स का। लेकिन सेट्स होने के लिए कंडीशन है कि नहीं पूरे दुनिया के लिए सेम होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी नोट वेल डिफाइंड, नोट वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। जिसमें एलिमेंट्स आएगा वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, कोई अपने मन से कोई अपना फेवरेट प्लेयर इस कलेक्शन में रख सकता है, कोई कुछ और रख सकता है, इसलिए नोट वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। तो ये भी हमारा सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस चीज का कलेक्शन है। तो नेक्स्ट जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कि आपके क्लास में सारे बॉयज हैं जितने लोग, सारे का कलेक्शन। हाँ, क्या यहाँ पे वैरी करेगा का पर्सन टू पर्सन, ऑल बॉयज है। यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉयज रहता तब हो सकता है पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, किसी के लिए उस कलेक्शन में आता है इंटेलिजेंट, कोई किसी के लिए इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। ओबीडियंट, अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर देखिए, वही बॉयज आएंगे जो ओबीडियंट तब नहीं आ पाता सेट्स में। हाँ, लेकिन ऑल बॉयज का कलेक्शन है तो किसी कोई भी पर्सन जब इस कलेक्शन का एलिमेंट्स लिखेंगे तो सारे बॉयज को शामिल करना होगा, और यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, सबके लिए सेम होगा, सारे बॉयज को आपको रखना होगा इस सेट में। यहाँ पे वेल डिफाइंड है, यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें सब यहाँ पे जगह नहीं था, 5 नंबर पर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इसको देखते हैं सेट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 फिफ्थ में क्या कलेक्शन है। तो मान के चल रहे हैं कि सबको सेट्स कलेक्शन में डिफरेंस क्लियर है, और ये बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और सबसे इजी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
जो अच्छे से सेट्स और कलेक्शन का जिनको डिफरेंस क्लियर होगा वो इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। बस रीड करने पे आंसर पता चल जाएगा कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का 5th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 60. The collection of all natural numbers less than 100. The collection of all natural numbers less than 100. कि वैसे सारा नेचुरल नंबर जो 100 से छोटा है, तो क्या यहाँ पे परसेंट टू परसेंट वैरी करेगा? नहीं। यहाँ पे जो सेट से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और अप टू 100 से जस्ट छोटा, दैट इज 99 तक। अप टू 99 तक हम लोग एलिमेंट्स लेंगे। तो वेल डिफाइंड है, यस, इट इज अ सेट, देयरफॉर इट इज अ सेट। एक कलेक्शन सेट्स में आएगा, वेल डिफाइंड है, सबके लिए 1 से लेकर 99 तक के एलिमेंट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6th पार्ट में क्या है कलेक्शन? तो 6th पार्ट में जो हमारा कलेक्शन है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अभी हम लोग राइटर्स का बात कर रहे हैं, तो उसमें फेमस राइटर है मुंशी प्रेमचंद। इनका हर एक नॉवेल बहुत ही फेमस है, सब लोग, बहुत ज्यादा लोग इनको रीड करते हैं। इधर अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। रिटेन बाय द राइटर, यहाँ पे राइटर को फिक्स कर दिया गया कि मुंशी प्रेमचंद का ही नॉवेल्स लेना है। तो मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल्स जितने भी नॉवेल्स है उसको हम लोग ले सकते हैं इस कलेक्शन में। और क्या परसेंट टू परसेंट वैरी करेगा? नहीं। हाँ, कलेक्शन ऑफ टॉप नॉवेल्स बोला जाता, फेमस नॉवेल्स, तब यहाँ पे परसेंट टू परसेंट वैरी कर सकता था, या फिर गुड नॉवेल्स। लेकिन यहाँ पे सारा ही नॉवेल्स लेना है, तो सबके लिए सेम है, सारे नॉवेल्स यहाँ पे लिस्ट बनाना होगा बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो वेल डिफाइंड है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। Therefore, it is a set. Well defined, it is a set. Hope क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, तो इवन नंबर उसको बोलते हैं जो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे इवन इंटीजर्स का बात हो रहा है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों आता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। तो इंटीजर्स 0 इज एन इवन इंटीजर, कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है, तो इवन इंटीजर में आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव नहीं है, इवन इंटीजर्स है, तो 0 आएगा। प्लस माइनस 2, यस, प्लस माइनस 2 इज बोथ प्लस माइनस 4 अप टू एंड सो ऑन, अप टू इंफिनिटी। तो क्या परसेंट टू परसेंट वैरी करेगा? नहीं, सबके लिए इवन इंटीजर्स सेम है, परसेंट टू परसेंट यहाँ पे वैरी नहीं कर, ऑल लेना है, बेस्ट इंटीजर्स नहीं लेना है, ऑल इवन इंटीजर्स लेना है, इसलिए यहाँ पे परसेंट टू परसेंट वैरी नहीं कर रहा है, सारा लेना होगा, इसलिए सेट में आएगा इंटीजर सेट। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं, और केवल एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, कलेक्शन और सेट्स के डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। सेट्स को जानना था कलेक्शन है कि नहीं, कलेक्शन सेट्स है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी पे हमारा लास्ट जो सेकंड जनवरी को क्वेश्चन नंबर डे था, इसी पे बेस्ड था। तो क्या है क्वेश्चन, सेट ए दिया और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स ओ दिए हुए हैं, और बताना है कि कौन सा एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सेट्स में जब कोई भी एलिमेंट्स उससे बिलोंग करता है तो उसके लिए एक स्पेशल सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, एप्सिलॉन सिंबल होता है जो ग्रीक लेटर्स है, और जब नहीं बिलोंग्स करता है, नॉट बिलोंग्स टू, तो उसको लोग शॉर्ट में एप्सिलॉन लिख के कट कर देते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल देकर उसको पार्शियली कट कर दिया जाता है। तो देखते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है, क्लियरली दिख रहा है सेट्स रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि सेट्स ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 है। तो सबसे फर्स्ट 5 चेक करना है, 5 है कि नहीं, बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे सिंबल या नॉट बिलोंग्स टू, तो 5 है, 5 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे सिंबल जो है बिलोंग्स टू का सिंबल दे देंगे। नेक्स्ट हमारा है कि 8 क्या, 8 जो है ए के अंदर है क्या, हाँ 8 सेट ए का एलिमेंट्स है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। नेक्स्ट 0 भी नहीं है तो 0 नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 के लिए, यस 4 बिलोंग्स टू, 4 हमारा सेट ए में है। 2 भी सेट ए में है, 2 बिलोंग्स टू ए।
10 नहीं है, 10 नॉट बिलोंग्स टू इट। तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम लोग बोल सकते हैं, और इसी पे हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे बेस्ड था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग लिखना राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो दिख रहा है क्लियरली, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सेट ए है, ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेट्स को, और क्या है सेट? द सेट ऑफ ऑल एक्स। जब सेट बिल्डर में सेट दिया हुआ है, सेट को हम लोग ऐसे रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स हमारा इंटीजर है, यानी सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो एक इंटीजर है। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x जो है -3, x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन का साइन है, एंड बट लेस देन 7। यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, मतलब 7 इसमें इंटीजर शामिल नहीं है। तो इंटीजर लिखना है कहां से कहां तक? -3 के बराबर है या उससे बड़ा, और अप टू 7 से पहले तक। तो बहुत इजी है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली लिखते हैं। इंटीजर है, इंटीजर तो -∞ से इंफिनिटी तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर लेना है वो -3 के बराबर लेना है और -3 से बड़ा लेना है। तो -3 सबसे पहला इंटीजर आ जाएगा, सेकेंड -3 से जस्ट बड़ा। तो हमारा नेक्स्ट इंटीजर हम जानते हैं -2 होता है, उससे बड़ा -1 होता है, फिर 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 आएगा? हाँ 7 आता इफ यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल्स टू का साइन रहता, इफ x लेस देन इक्वल्स टू का साइन रहता 7 आता, लेकिन चूंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो इसलिए 7 नहीं आ पाएगा। तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट्स जो है एक्जैक्टली जो एलिमेंट्स आता है वो लिखना होता है। तो हम लोग कंप्लीट लिखते -3 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। सेट बी पे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, सेट बी दिया हुआ है और क्या कंडीशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हमारा एक्स जो है नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है, यानी क्लियरली पता चल रहा है कि 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 के बाद ही 1 या 1 से बड़ा नेचुरल नंबर आ सकता है इसमें रोस्टर फॉर्म में, बट लेस देन 6। लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो, तो हम लोग को पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 6 से छोटा मतलब 5 तक। तो बहुत इजी क्वेश्चन कि 1 2 3 4 5, इसका क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, थर्ड क्वेश्चन। इसको सेट्स कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेट्स को, और क्या है हमारा सेट्स कि x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, क्योंकि सच दैट ऑलरेडी वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसलिए आप सच दैट साइन देने की जरूरत नहीं है। सच दैट यहाँ पे रिप्रेजेंट तब किया जाता है जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे सच दैट लिखा हुआ है कंप्लीटली वर्ड्स में, यहाँ पे सिंगल सच दैट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डबल डॉट लगाते हैं। तो क्या है लाइन, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो 2 डिजिट स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, लेकिन 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट जो आ रहा है 10th प्लेस और 1st प्लेस पे, उसका सम जो है 8 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। तो 10 तो नहीं है, 1 + 0 1 होता है, 11 भी नहीं, 8 हमको सम चाहिए, तो 8 आता है 7 + 1 से, यानी 17। तो सबसे पहला नंबर जो 8 हो सकता है सम, वो 70 हो जाएगा, 17। फिर 17 के बाद आगे बढ़ते हैं, 17 का जस्ट अपोजिट भी तो सम 8 होगा, वो भी आ जाएगा अप टू 99 तक के लिए, दैट इज 21। लेकिन 21 को लोग ऑर्डर में लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 से आगे, तो 22 23, 2 में कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे तो 8 आता है, दैट इज 26। नेक्स्ट हमारा 26 है कि एक ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 30 के बाद, तो 35, 3 + 5 8 होता है, तो नेक्स्ट हमारा जो है नंबर 35 हो जाएगा। फिर 40 से आगे बढ़ते हैं, तो 41 42 44, हाँ 4 + 4 = 8, देयरफॉर यहाँ पे 44 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 50 तक में तो कोई नंबर नहीं आ पाएगा, वही 35 का ही अपोजिट 53। और फिर नेक्स्ट 60 के बाद क्या आएगा? वही 26 का जस्ट रिवर्स 62, और दैट इज नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 71। क्या और कोई नंबर है जो हम छोड़ रहे हैं हम लोग? हाँ 80 भी सम 8 होगा। क्या 08 भी आएगा? नहीं, 08 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 08 इज अ 1 डिजिट नंबर। जब नंबर के स्टार्टिंग में 0 होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। क्या 80 के बाद भी कोई नंबर है? 88 90 नहीं, 90 का मतलब ये पहले ही सम हो गया 9 + 0, 91 तो 8 से भी ज्यादा हो गया, 9 से भी ज्यादा हो गया। तब कोई नंबर नहीं है 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 हो, 8 से ज्यादा हो रहा है। तो फाइनली सम 2 डिजिट
सम 2 डिजिट का सम लेने पे 8 आया, ये सारा नंबर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो रोस्टर फॉर्म में सारे नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। तो 4 हमारा क्या है कि सेट डी दिया हुआ है और सेट डी में कंडीशन क्या है, सेट वेक्टर फॉर्म में द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं, जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि वैसे नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर्स होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे एक ऐसा प्राइम नंबर लिखना है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर को ही फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर डिवाइजर दोनों का मतलब सेम होता है कि ऐसा नंबर जिससे 60 पूरा डिवाइड हो जाए, 60 को डिवाइड कर दे वो पूरा 60 से डिवाइड हो जाए, कि जब डिवाइजर 60 को डिवाइड कर रहा है उस फैक्टर से, तो सारा फैक्टर्स का बात नहीं किया, केवल प्राइम नंबर, वैसा प्राइम नंबर जो 60 का फैक्टर हो, हम लोग लिखते हैं वैसा प्राइम नंबर जो 60 का फैक्टर होता है। सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं 2 होता है। क्या 2 फैक्टर है क्या 60 का? यस है। 2 कंप्लीटली 60 को डिवाइड कर 30 टाइम्स में, यस 2 आ जाएगा इस सेट्स के अंदर। क्या 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, क्या 3 भी फैक्टर होता है 60 का? यस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 60 20 टाइम्स में। नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है, केवल प्राइम नंबर के लिए चेक कर रहे हैं क्योंकि सेट्स में केवल प्राइम नंबर के लिए बात किया गया, वैसा फैक्टर जो प्राइम नंबर हो। तो नेक्स्ट हमारा 3 बार प्राइम नंबर 5 होता है। क्या 5 60 का डिवाइजर है? यस है। नेक्स्ट 7 नहीं, 7 के टेबल में 60 नहीं आता, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 60। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा 11 है, 11 का भी मल्टीपल नहीं है 60, 11 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, 11 नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट 11 13 प्राइम नंबर, यस वो भी नहीं है। 13 के बाद नेक्स्ट 17 प्राइम नंबर, वो भी नहीं आ पाएगा। तो आगे हम जैसे बढ़ रहे देख रहे हैं कंप्लीटली अब कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो फाइनली यही 3 प्राइम नंबर्स है, 17 19 23 29 31 33 37। अब कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर दे। तो ओनली पॉसिबल प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5। इस सेट्स का रोस्टर फॉर्म से केवल 2 3 5 आएगा। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन अभी इसमें और है, इसको रेज कर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लिखते हैं, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है लेटर्स और बेस्ड है, वर्ड्स दिया हुआ है और उसका लेटर्स बताना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की वर्ड्स दिया हुआ है और उसके लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कि बहुत इजी है, बस जो लेटर्स रिपीट हो रहा हो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। 2 बार भी लिखे तो काउंट एक ही बार होना है। लिख सकते हैं 2 बार लेकिन काउंट एक ही बार होगा, तो इसलिए जनरली एक ही बार लिखा जाता है। लिख दिया तो कोई गलत उसमें नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या था, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, जिस सेट ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल लेटर ई से क्वेश्चन नंबर 5 को ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और क्या है ई, सेट ई क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कितने लेटर्स आए हैं, सारे लेटर्स का कलेक्शन। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, the set of all letters in the word trigonometry, the set of all letters in the word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स आए हैं उसका कलेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस केवल सारे लेटर्स को लिख देना है, जो रिपीट हो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेट ई के अंदर, ई के अंदर जो है एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएगा, टी। इसमें सबसे इजी तरीका होता है जो लेटर्स आ रहा है वो लिख दीजिए। एक है कि ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो भी ऑर्डर क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स में, इसलिए कहीं भी किसी को भी लेटर्स को लिख सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है फर्स्ट लेटर लिख दीजिए। टी जब आया तो दोबारा आया तो टी नहीं लिखना है, टी हम पहले से पता है, टी ऑलरेडी लिख चुके हैं। आर अभी आर नहीं आया, आर लिख सकते हैं आप, आई भी नहीं लिखे अभी तक। जी यस जी लिखेंगे, ओ यस अभी नहीं लिखे, एन अब ओ फिर आ रहा है, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं तो लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एम, एम लिखे नहीं लिखे तो एम भी आ जाएगा। ई लिखे नहीं लिखे ई भी आ जाएगा। नेक्स्ट टी आ रहा है, टी आर वाई, तो टी ऑलरेडी लिख चुके हैं, टी लिखने का जरूरत अब नहीं है। नेक्स्ट इज आर, आर भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, आर नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट इज वाई, वाई नहीं लिखे। तो ही कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स है जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक वर्ड दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। और तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस सेट्स को कैपिटल लेटर एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, कि बेटर जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं उसको सेट्स फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इन द वर्ड बेटर, बी डबल
BTT या इसका स्पेलिंग होता है वेटर का। इसमें कौन कौन से लेटर आए 8 को रिप्रेजेंट कर देना है रोस्टर फॉर्म में। तो बहुत इजी क्वेश्चन, सेम जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन किए हैं सेम ऐसे ही करेंगे। तो जो फर्स्ट यहाँ पे लेटर है बी आ जाएगा। क्या बी वापस है? नहीं है, ई लिख देंगे। टी 2 बार लेंगे हम लोग, एक ही बार लिखेंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। लिख भी दिए, रिपीट भी कर दिए तो काउंट नहीं होने वाला, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आर, तो इस सेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? बी टी आर। अब कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि बी पहले लिख दिए, ई की लिखे, फिर आर लिखे, तब टी लिखे। लेकिन चूंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो दोनों इक्वल है। ऐसे लिखे चाहे बी ई आर टी लिखे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे, दोनों बात से है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, सही है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कंप्लीट सारा क्वेश्चन चेंज कर दिए, सारे पार्ट्स को। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, बाद में प्रोबेबिलिटी चैप्टर और भी दूसरे चैप्टर में सेट्स का जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रिलेशन और फंक्शन है, रिलेशन और फंक्शन को अच्छे समझने के लिए आपको सेट्स अच्छे से आना चाहिए। और कहीं भी सेट्स आ सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो सकता है, तो हम लोग को चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लोग कैसे चेंज करते हैं? पहले तो ऑब्जर्व करते हैं सारे एलिमेंट्स को, एक पैटर्न देखते हैं क्या है जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी है जो हर एक एलिमेंट शो कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट एक में जो एलिमेंट्स है, कौन कौन सा एलिमेंट्स आया? तो 3, 6, 9, 12 आया। 3, 6, 9, 12 में क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी होता है। तो 3 का मल्टीपल है, 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, सेकंड मल्टीपल 6। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a multiple of 3 और मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 3n, x इक्वल्स टू 3n। ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं x is a multiple of 3। लेकिन पता है कोई भी नंबर जो अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग होगा। और n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर से n बिलोंग्स टू n। हम लोग शॉर्ट में x इक्वल्स टू 3n लिख दिए। और मल्टीपल क्या सारा मल्टीपल 3 का लिया गया? नहीं, सारा मल्टीपल नहीं लिया गया। फर्स्ट मल्टीपल से लेकर फोर्थ मल्टीपल तक, यानी नंबर जो 3 में मल्टीप्लाई होना चाहिए 1 से लेकर 4 तक। 10 के ऊपर भी कंडीशन लगा हुआ है स्मॉल n के ऊपर कि स्मॉल n 1 से लेकर 4 तक हो सकता है, 1 से लेकर 4 तक। या शॉर्ट में n इज लेस देन ग्रेटर इक्वल्स टू 4, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल नंबर हम लोग लिख चुके हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अंडरस्टूड होगा। तो हम लोग सेट फर्स्ट क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेकंड पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ रहा है? 2, 4, 8, 16, 32। तो सारे नंबर्स में क्या है जो पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो देख रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 2 का ही मल्टीपल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3। 2 का मल्टीपल तो नहीं है, 2 का थर्ड मल्टीपल 6 होता है जो कि यहाँ पे नहीं है। तो क्या है फिर? 2 का पावर दिख रहा है। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 टू द पावर 5 32 होता है। तो 2 का पावर है यहाँ पे 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी जो सारा नंबर्स है वो 2 का कुछ पावर है, और पावर में क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है। तो x इज सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है? 2 का पावर है। x इज सच दैट x इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, और n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या 2 का हर एक पावर का नंबर यहाँ पे आया? नहीं, 2 टू द पावर 1 से स्टार्ट हुआ अप टू 2 टू द पावर 5। हम लोग जानते हैं 2 टू द पावर 5 32 होता है, यानी n के ऊपर भी कंडीशन है कि n मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 5। n जो है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग गिवन है कि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, अंडरस्टूड है, तो ये भी लिख के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा क्या है? थर्ड में नंबर्स जो है 5 25। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 5 का ही सारा मल्टीपल है, और 5 है जब 5 लेकिन 5 टू 10 नहीं है, यहाँ पे सीधे 25 है, यानी 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है और 5 टू द पावर 4 है। तो सेम जैसे हम लोग सेकंड में 2 का पावर था, यहाँ पे 5 का पावर है। सिमिलर वे में x इज सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n, और मैक्सिमम पावर कहां तक गया है? यहाँ पे 4 तक गया है। 5 टू द पावर 4 625 होता है, तो n लेस देन इक्वल्स टू 4। तो कंप्लीट लिखने के बाद जब वापस लोग इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऐसे नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वापस यही सारा एलिमेंट्स आएगा। तो दोनों इंटरकंपेटिबल है, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में जो नंबर्स आ रहा है 2 है, 4, 6 एंड सो ऑन। यहाँ क्लियरली दिख रहा है 2 का मल्टीपल्स है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और आगे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा एंड सो ऑन, आपको जहां तक ले सकते हैं अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं x इज सच दैट x जो है क्या है? नेचुरल 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, 2 मल्टीप्लाइड बाई n, वेयर n इज नेचुरल नंबर।
क्या यहाँ भी कुछ n के ऊपर कंडीशन है कि लेस देन इक्वल्स टू 5? नहीं, यहाँ पे हर एक मल्टीपल्स 2 का लेना है। एंड सो ऑन का मतलब होता है इनफिनाइट, जहां तक जा सकते हैं वहां तक। तो नेचुरल नंबर लिख दिए, जितना भी नेचुरल नंबर आ सकता आएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर मल्टीपल बन जाएगा। तो यहाँ पे हर एक नेचुरल नंबर इस सेट्स के अंदर हर एक नेचुरल नंबर मल्टीपल बनेगा, केवल 10 तक ही नहीं, हर एक मल्टीपल ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑब्जर्व करेंगे क्या है नंबर्स के बीच में रिलेशन। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 1, 4, 9 अप टू 100 तक है। 1 के बाद सीधे 4 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। हर एक एलिमेंट जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा 16, फिर 25 और अप टू 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का होता है स्क्वायर। यानी यहाँ पे जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखना होगा? x जो है x किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, x इक्वल्स टू n स्क्वायर है। और n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है सेट्स के अंदर? नहीं, हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। 1 से स्टार्ट हुआ और अप टू 10 तक का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा या तो 1 से लेकर 10 तक या फिर n लेस देन इक्वल्स टू 10। 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो कंप्लीट हम लोग 5 क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग किए थे, रोस्टर फॉर्म में चेंज किए थे, सेम यही है। रोस्टर फॉर्म यहाँ नहीं लिखा है, बस लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। हम लोग को पता है रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट किया जाता है, एक एक एलिमेंट्स को लिखा जाता है, डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म ही करना है। तो हमारा ए है फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए क्या है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स जो है ऑड नेचुरल नंबर है, तो सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। और ऑड नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। हाँ, तो 1 क्या है? ऑड नंबर है। एक 1 जो है कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? तो 3 है। नेक्स्ट इसके बाद 3 के बाद ऑड नंबर 5 एंड 7 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ऑड नंबर पे, इसलिए यहाँ पे सारा ऑड नंबर आएगा। जितना भी नेचुरल नंबर होता है, जहां तक हम लोग नेचुरल नंबर ले सकते हैं वहां तक ऑड नंबर। यहाँ पे एंड सो ऑन हम लोग को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट बी है। सेट बी क्या है? x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, और x के ऊपर कंडीशन है x -12 से 9/2 तक होना चाहिए कि x इज लेस देन -12 बट ग्रेटर देन -12 बट लेस देन 9/2। तो इंटीजर है, इंटीजर -∞ से इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन यहाँ की कंडीशन के हिसाब से कौन कौन सा इंटीजर आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में? तो -12 से ग्रेटर बड़ा होना चाहिए। तो -12 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है? 0। -12 से जस्ट छोटा इंटीजर -1 होता है। तो -1 के जस्ट बाद 0 इंटीजर आता है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 और 9/2 से जस्ट पहले। तो 9/2 4.5 के इक्वल होता है। 4.5 इंटीजर नहीं है, यानी अप टू 4 तक। तो 3, 4, तो ये हमारा हो गया सारे एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेट बी। तो सेट बी में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी, सेट सी है। और इसमें क्या सेट सी में भी इंटीजर एक्स इंटीजर है, और कंडीशन क्या है इसके ऊपर कि जो उस इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर, जब दोनों का स्क्वायर करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर भी देखना होगा जिसका स्क्वायर 4 से छोटा है, और पॉजिटिव इंटीजर भी। तो 0 का स्क्वायर 0, यस 0 का स्क्वायर जो है 4 से छोटा है। क्या 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है? यस है 1। और -1 का भी, एक 1 और -1 दोनों का ही स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो +-1 ये भी इस सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 के बराबर है, अब 4 तक लेना है तो 2 भी आ जाएगा इसके अंदर। और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट एलिमेंट्स है +-2, तो यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया। तो सेट सी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट्स है? 0, +-1 एंड +-2, जिसका कि स्क्वायर 4 से छोटा है या बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल लेटर सेट डी से। और सेट डी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो उसके लिए हिंट क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। कि लोयल जो वर्ड है उसके अंदर जो लेटर्स आ रहा है उसका सेट। तो लोयल वर्ड के अंदर क्लियरली दिख रहा है एल आ रहा है, ओ, वाई, ए और एल। तो जो रिपीट हो रहा है लेटर उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएगा? एल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट्स को पहले लिख सकते हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। एल लिख दिए, उसके बाद ओ, नेक्स्ट वाई, यस वाई आ जाएगा, वाई अभी हम लोग नहीं लिखे हैं। ए भी आ जाएगा, ए भी अभी लास्ट लेटर एल है जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग सेट्स में जानते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीट कर भी दिए तो भी एक ही बार काउंट होता है। तो एल को एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ई है, कैपिटल लेटर ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि एक द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कि पूरे साल में ऐसा मंथ जिस मंथ में 31 डेज नहीं होता है। तो कौन कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होता, मतलब 30 डेज या 20 या 29 डेज होता, वैसे मंथ्स को एलिमेंट्स के रूप में सेट्स के अंदर लिखना है, सेट एफ के अंदर। तो फर्स्ट मंथ जो अभी चल रहा है जनवरी, उसके अंदर 31 डेज होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ऐसा मंथ लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होता है, तो जनवरी इस सेट्स के अंदर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट मंथ फरवरी में 28 और 29 डेज होता है, फरवरी आ जाएगा इस सेट्स के अंदर। नेक्स्ट मार्च में 31 डेज होता है, मार्च नहीं आ पाएगा। अप्रैल 30 डेज, तो अप्रैल इस सेट्स के अंदर एलिमेंट्स बनेगा, क्योंकि अप्रैल जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस सेट्स के कंडीशन को। नेक्स्ट जो मंथ है हमारा मई है, मई 31 डेज होता है, वो नहीं आ पाएगा इस कैटेगरी में। मई के बाद जून 30 डेज, यस जून हो जाएगा, 31 डेज नहीं होता है जून में। जुलाई नहीं हो पाएगा, अगस्त, सितंबर, और फिर नेक्स्ट अक्टूबर भी नहीं हो पाएगा, नवंबर और दिसंबर 31 डेज का होता है, हम लोग जानते हैं। तो यही इतने सारे मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, और बाकी सारे मंथ्स में 31 डेज होते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको हम लोग रेज करेंगे और 6 नंबर लिखेंगे। उसके बाद 5 एक और क्वेश्चन है जो हम लोग स्किप कर रहे थे, 6 नंबर। और क्या है 6 नंबर क्वेश्चन की सेट एफ दिया हुआ है और सेट एफ के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स आते हैं उसमें कॉन्सोनेंट जो आता है उसको लिखना है, लेकिन उसके ऊपर भी कंडीशन है जो के से पहले आता है, तो के लेटर से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं उसको लिखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं एबीसीडी। तो ए भावेल होता है, ये नहीं आ पाएगा, ए से स्टार्ट होता है इंग्लिश अल्फाबेट। बी आ पाएगा, यस बी इज अ कॉन्सोनेंट और के से पहले है। सी, यस सी इज अ कॉन्सोनेंट और के से पहले आता है। सिमिलरली डी, ई आ पाएगा नहीं, ई भावेल है, ये हम लोग नहीं लिखेंगे इसमें। एफ, सिमिलरली जी, एच, आई नहीं लिख पाएंगे, आई भावेल है, के से पहले आता है लेकिन भावेल है, इसमें नहीं लिख पाएंगे इसमें। और नेक्स्ट इज जेड, तो के से पहले इतने ही सारे कॉन्सोनेंट हैं जो आते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? वही है जो हम लोग एग्जाम्पल में ऑलरेडी किए हुए हैं, मैच करना है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट in the roster form with the same set on the right described in set builder form, कि लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ सेट्स और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो कौन से सेट का इधर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर को मिलाना है कि यहाँ रोस्टर फॉर्म है तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है एबीसीडी में से, तो मैच करना है। ऑलरेडी हम लोग लास्ट एग्जाम्पल यही सेम क्वेश्चन किए हुए एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो में, और जाकर आप देख सकते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे इजी क्या होगा, लेटर्स वाला, कि मैथमेटिक्स, यहाँ देखिए मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर्स है और इजीली हम लोग बोल सकते हैं स्टार में कौन सेट बिल्डर फॉर्म में इसका ए है, मैथमेटिक्स का क्लियरली दिख रहा है, देखते ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड को मैच कर देते हैं, थर्ड जो है किससे मैच हो जाएगा, डी के साथ, थर्ड जो है डी के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जो इजीली हम लोग बोल सकते हैं 1 3 5 7 9, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर है और ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का बात जो है केवल एक ही में बात हुआ है, एक से ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटा होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो 10 से छोटा ऑड नंबर क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9, और वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्लियरली हम लोग पता चल रहा है कि फोर्थ नंबर जो है मैच हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ, कि लेस देन 10 जो है यही होता है 1 3 5 7 एंड 9, यही सारा ऑड नेचुरल नंबर आता है, और एक तो हम लोग कर ही चुके हैं थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं जो 2 बचा, सेट बिल्डर फॉर्म में ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, एनसीईआरटी वर्ड में फैक्टर की जगह पे डिवाइजर वर्ड यूज कर रहा है, कि प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है, 6 का मल्टीपल है, वैसा प्राइम नंबर जो 6 का मल्टीपल है वो ए में बात कर रहा है। और जो सी है, सी में भी डिवाइजर ऑफ 6 का ही बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स है नेचुरल नंबर, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 का फैक्टर होना चाहिए। तो डिवाइजर को हम लोग फिर से वापस यहाँ फैक्टर, 6 का क्या क्या फैक्टर होता है तो लिखते हैं। तो 6 का 1 होता है फैक्टर, यस 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है पूरा पूरा। नेक्स्ट 2, यस 2 3 टाइम्स में 6 का मल्टीपल होता है, 3 भी मल्टीपल होता है और 6 भी। तो 6 का मल्टीपल जो नेचुरल नंबर हो मल्टीपल हो वो कौन कौन सा नंबर है वैसा, तो 1 2 3 6, और रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 6। तो सी नंबर किसके साथ मैच हो जाएगा, या फर्स्ट नंबर किसके साथ, सी के साथ मैच हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का मैचिंग हो गया सी के साथ।
नेक्स्ट जो बचा इसमें सेम है, बस प्राइम नंबर कंडीशन लगा हुआ है। तो जो फैक्टर है 1 2 3 6, इसमें कौन सा नंबर है प्राइम नंबर? तो 2 और 3, तो 2 और 3 प्राइम नंबर है और 6 का फैक्टर है। तो यहां बोल सकते हैं कि 2 और 3 सेकंड में है और सेकंड का मैचिंग किसके साथ हो जाएगा? सेकंड जो है ए के साथ, क्योंकि ए में जो है वही नंबर है जो होना चाहिए, प्राइम नंबर है और 6 का मल्टीपल है, तो दोनों एक ही जैसा था, बस कंडीशन है प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का हर एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, क्वेश्चन ऑफ द डे अभी पहले देखेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे अभी क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, और लास्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे उसका सोल्यूशन भी हम लोग पहले करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ द डे बताते हैं क्या है। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बताने से पहले हम लोग सबसे पहले लास्ट वीडियो जो आया था 2 जनवरी 2023 को अपलोड हुआ था, उस दिन जो क्वेश्चन ऑफ द डे था पहले उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे और सोल्यूशन समझेंगे कैसे बनाएंगे, एक्चुअल में सही आंसर इसका क्या है, और फिर किसने किसने इस सोल्यूशन को भेजा था, जीमेल किया था इसका सोल्यूशन, और कहाँ पे गलत हुआ था वो भी लास्ट में बताएंगे जिनका गलत हुआ था, और बिल्कुल सही तरीके से कौन कौन बनाए थे, कौन कौन स्टूडेंट्स, और उनको प्राइज भी मिला था वो नाम बताएंगे, शुक्रिया आपको इसके बाद। तो पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन बेस्ड है एलिमेंट सेट्स पे बेस्ड है, सेट्स के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, कोई भी एलिमेंट सेट्स में है कि नहीं है। तो पहले सिंप्लीफाई करना था, सेट अलग तरीके से दिया हुआ था कि साइन पाई माइनस कॉस पाई एक एलिमेंट है सेट ए के अंदर, लेट ए इक्वल्स टू, फिर क्या सेकंड एलिमेंट लॉग 1000 बेस 10, फिर एलिमेंट है लॉग 0.1 बेस 10। यानी पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, पहले जो सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू इवैल्यूएट कर लेना है, और फिर सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा पता चल जाएगा, और फिर हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट्स इस सेट्स को बिलोंग कर रहा है नहीं बिलोंग कर रहा है, उस हिसाब से सिंबल यहाँ पे पुट कर देना था, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन पाई ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई -1 होता है, तो 0 माइनस ऑफ -1 क्या आ जाएगा 1। फिर यहाँ से लॉग 1000 बेस 10, तो लॉग का मतलब होता है कि जो बेस है उसका कितना पावर लेंगे तो नंबर आ जाएगा। तो 10 का कितना पावर 1000 होता है, 10 टू द पावर 3 होता है, तो 10 टू दी पावर 3000 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, फिर 10 का पावर 3 लेते हैं 1000 आता है। नेक्स्ट सिमिलरली 10 का कितना पावर लेंगे तो 0.1, 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1, यानी 0.1 क्या है 10 का पावर -1, यानी 1/-1, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया -1, रेसिप्रोकल 1/-1 ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सिमिलरली ए करना है कि log 1/बेस e, तो e का कितना पावर लेंगे तो 1/e होगा, तो 1/e का मतलब क्या होता है e का पावर -1, किसी भी नंबर का पावर -1 1/e होता है, तो यहां से फाइनली इवैल्यूएट होकर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में मेनली मेजर जो मेन आइडेंटिटीज और 3 आइडेंटिटीज होता है, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड होता है 1 प्लस जो इसकी बेस्ड है क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पूछा गया है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली 1, इसका वैल्यू एग्जैक्टली 1 वैल्यू है। नेक्स्ट है एनसीआर पे बेस्ड है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ये दोनों चैप्टर में सिंबल यूज होता है एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस स्टार। जब इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, n यहाँ पे 12 है, r यहाँ पे 11 है, और रेशियो में है, सेकंड जो है उसमें n 3 है, r 2 है। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ से फाइनली सोल्व होने के बाद 4 आता है, तो 12c11 का वैल्यू 12 होता है। थोड़ा सा अगर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो वहां से 12c11 का मतलब क्या होता है 12 थिंग्स है और 11 सिलेक्ट करना है, और यहाँ मतलब होता है 3 थिंग्स है 2 सिलेक्ट करना है, तो 12 चीज है 11 सिलेक्ट करने का वेज होता है। डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए भी 12 वेज होता है, और 3c2 का मतलब 3 चीजें 2 सिलेक्ट करना है, उसका 3 वेज होता है, तो 12/3 क्या होता है 4 होता है। नेक्स्ट हमारा वही जो आइडेंटिटी से बेस्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 आ जाता है वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए 10 टाइम्स चाहिए इसका वैल्यू, तो 10 टाइम्स के लिए 10 into 1 इक्वल्स टू 10, 10 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका फाइनल वैल्यू 10 आ जाएगा। तो सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, तो पहले से आया 1, पहले टर्म से पहले एलिमेंट से, इसको जब हम लोग सोल्व किए तो 3 मिला, यहां से जब सोल्व किए 1/log 10 0.1 तो -1 मिला, फिर से -1 मिल रहा है। इन सेट्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था कि रिपीट कर भी दिया तो काउंट एक ही बार होगा, क्यों 2 बार लिखना है, एक ही बार लिख चुके हैं पहले। यहाँ 1 आ गया डायरेक्टली सोल्व किए तो, फिर 4 आ रहा है, अगला एलिमेंट हमारा 4 है और लास्ट एलिमेंट 10 है,
कि इतने सारे एलिमेंट्स है जो सेट ए के अंदर आ रहे हैं सोल्व करने के बाद। तो अब चेक करते हैं, जो एलिमेंट्स इसका पार्ट होगा वो बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, जो नहीं होगा इसका पार्ट नॉट बिलोंग्स टू। क्या -2 है क्या नहीं है, तो -2 के लिए नॉट बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। 1 ऑलरेडी आ चुका है, 1 हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्या -2 आ चुका है इस सेट्स में, यस नहीं आया है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। -1 आया है क्या, यस आया है -1, तो -1 बिलोंग्स टू सिंबल। 1 यस 1 आया है, 1 बिलोंग्स टू ए। 5 नहीं, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 यस 3 बिलोंग्स टू ए। 6 नहीं है, 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये कंप्लीट इसका सही एक्यूरेट सॉल्यूशन ए था। 3 एलिमेंट्स इस सेट्स का पार्ट है, मतलब बिलोंग कर रहा है, तो सिंबल बिलोंग्स टू का आ गया, और 3 एलिमेंट्स के लिए नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आया। तो कौन स्टूडेंट है जो सोल्यूशन तो भेजे लेकिन गलत हुआ था, वो हम एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे गलत हुआ था। जैसे कि पता चलता है आपको गलती की, अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में गलत नहीं करें। तो साक्षी थे पटना बिहार से, उन्होंने भेजा था, वो था लेट कर दिए थे, 2 जनवरी को नहीं भेज पाए थे, 4 जनवरी को भेजे थे। ट्राई किए थे सोल्व करने का, लेकिन उनका एक छोटा सा मिस्टेक था कि log 10,000 को सोल्व नहीं कर पाए थे। वो 3 नहीं लिखकर कुछ और लिखे थे वैल्यू, और बाकी सब चीज उनका सही था, बस वो नहीं लिखे थे। और कंप्लीटली किनका सही हुआ था, जिनको प्राइज में मिला था, वो नाम बताएंगे सुप्रिया इसके बाद। तो अभी हम लोग फिलहाल आज का 7 जनवरी 2023 का क्वेश्चन ऑफ द डे अभी करेंगे। 7 जनवरी 2023 के क्वेश्चन क्या रहेगा आपको बताते हैं। 7 जनवरी के क्वेश्चन क्या रहेगा, सेट्स में ही बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, जो है सेट्स पे ही बेस्ड रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिया हुआ, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देना है। क्वेश्चन यही रहेगा। थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी लेवल से ऊपर उठना होगा इस क्वेश्चन ऑफ द डे को सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या हम लिखते हैं क्वेश्चन, और पूरा प्रोसेस क्या रहेगा क्वेश्चन भेजने का, उसको भी आपको बताएंगे कैसे आपको प्राइस मिलेगा, हर एक चीज कितना इस क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए प्राइस, हर एक चीज आपको डिटेल में इसके बाद सुप्रिया आपको बताने वाले हैं। तो इसके बाद भी स्किप नहीं करें वीडियो को। हम लोग डेट चेंज कर लेंगे, आज 7 जनवरी है, 7 जनवरी को वीडियो अपलोड होने वाला है। तो 7 जनवरी 2023 के लिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है सेट्स के ऊपर ही बेस्ड है कि लेट ए इक्वल्स टू, कि लेट सेट ए इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6 इक्वल्स टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा, तो हमको इसका सोल्यूशन बताना है। लेकिन जो वैल्यू जो बताना है इसका सोल्यूशन का, वो रेंज होना चाहिए -7π/2, x जो लाई करना चाहिए -7π/2 से लेकर +7π/2 तक, +7π/2 तक, इसी रेंज में रहना चाहिए। वो सारा x का वैल्यू बताना हो, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और इस रेंज में लाई कर रहा हो। यानी क्वेश्चन लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा 7 जनवरी 2023 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन रोस्टर फॉर्म, ऑफ सेट ए इन रोस्टर फॉर्म। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में लोग टाइप्स ऑफ सेट्स देखने वाले हैं पार्ट 3 में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। पूरा प्रोसेस क्या रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे भेजने का, आपको सुप्रिया बताएंगे। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको ऑलरेडी दीपक सर बता चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे आपको सेंड कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे सेंड करने के लिए आपको एक शीट लेना है, उस पर यू विल राइट क्वेश्चन ऑफ द डे। उसके बाद आप ये गिवन डेट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, अपना नेम, अपना प्लेस और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन पूरा बनाना है, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको आज रात 12 बजे से पहले ही सेंड कर देना। आज 7 जनवरी 2023 को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 8 जनवरी होने से पहले, मतलब 12 बजने से पहले आप ये वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ओके। आप लोग अपना अकाउंट नंबर और यूपीआई भी उस शीट में मेंशन कर दीजिएगा। और इस वीडियो के लिए प्राइस हमारा है ₹100, ओके। और आपको मैं जीमेल अपना बता देती हूँ जिस पे आपको सेंड करना है। तो जीमेल इज सुप्रिया शर्मा
फॉर्म। ओके, इस जीमेल पे आप सेंड कीजिएगा। तो अब पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब 2 जनवरी 2023 के विनर्स का मैं नाम अनाउंस करूंगी। तो 2 विनर्स हैं हमारे, एक सृष्टि जो पटना बिहार से है और एक यशस्वी राज, ये भी पटना बिहार से हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू बोथ, और आगे इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें और प्राइज विन करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।